हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलम मैम। आज हम पीजीटी सोशियोलॉजी 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 1952 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? मैक्स वेबर ने। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह किसने कहा है? यह किंग्सले डेविस ने कहा है। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? टीबी बाटोमोर ने वर्गीकृत किए हैं। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज के उद्विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? शारदा एक्ट बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ था। रिमांड गृह एवं बॉस्टन स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? बाल अपराधी के सुधार के लिए बने हैं। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन सभी जनसंख्या वृद्धि के निश्चायक हैं। जब वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसने परिभाषित किया है? चार्ल्स कूले ने प्रतिपादित किया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम सर्वप्रथम 1955 में पारित हुआ। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में वेबर ने वर्णित किया है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? मेहर का भुगतान वर द्वारा वधू को किया जाता है। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है। निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? बलवंत राय मेहता ने कहा। निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा को सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक एलेक्स इंकेल्स ने लिखी है। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? जो है माल्थस ने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? जॉर्ज सीमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है। अगस्त काम्ट, इमाइल दुर्खिम, टॉलकॉट पार्सन्स ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन आर.के. मर्टन ने किया। किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? इलियट एवं मैरिल ने
कहा, निम्नलिखित में से आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर एवं स्टाव ने विभाजित किया है। नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? L.H. मार्गन ने नातेदारी को वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में विभाजित किया है। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास संबंध जीजा एवं साली के मध्य पाए जाते हैं। समाज बनता है। समाज व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी? समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 में हुई थी, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 1838 ऑप्शन सही होगा। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस ने प्रतिपादित किया। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? गांधर्व विवाह उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। ब्रह्म, देव, आर्ष ये सब उत्कृष्ट कोटि के विवाह में आते हैं, लेकिन गांधर्व विवाह उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया? M.N. श्रीनिवास ने परिभाषित किया। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। ऐच्छिक सदस्यता समिति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्राकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? R.K. मर्टन प्राकार्यवाद के अध्ययन से जुड़े हैं। प्रकट प्राकार्य तथा अप्रकट प्राकार्यों का वर्गीकरण किसने किया है? मर्टन ने किया है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? L.T. हाउभाउस समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। जॉर्ज सीमेल, F. टॉनिज वान बीजे ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? D.N. मजूमदार ने कहा है, जाति एक बंद वर्ग है। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? सामाजिक स्त्रीकरण का आधार वर्ण, जाति, शक्ति उपयुक्त सभी को सामाजिक स्त्रीकरण का आधार माना जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? मैकाइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी। सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? सीमेल ने प्रदर्शित किया है। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां अर्जित होती हैं। मार्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मार्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने की। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? डेनियल थॉर्नर ने मालिक, किसान और मजदूर के रूप में भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण किया। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्कूल, परिवार, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह ये प्राथमिक समूहों में वर्णित है, लेकिन स्कूल हमारा जो है यह द्वितीयक समूहों में वर्णित है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले के द्वारा किया गया है। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्राकार्यात्मक सहचर्य है, किसने कहा?
W.E. मूरे ने कहा, जाति का आधार क्या है? जाति का आधार जन्म है। समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। यह किसने कहा है? यह E.S. बोगार्ड्स ने कहा है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। यह किसका कथन है? यह इमाइल दुर्खिम ने कहा, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। जब एक पुरुष अपने मृत भाई के विधवा विवाह से विवाह करता है तो इसे जो है कि देवर विवाह, इसे हम लेविरेट विवाह के नाम से जानते हैं। अपराधी जन्मजात होते हैं। इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? इस सिद्धांत का समर्थक लैम्ब्रोसो है। अपराधी जन्मजात होते हैं। जैसा कि लैम्ब्रोसो इटली की सेना में डॉक्टर था, उसने व्यक्ति के शारीरिक बनावट के आधार पर बताया कि अपराधी जन्मजात होते हैं, न कि अपराधी बनाए जाते हैं। अपराधी जन्मजात होते हैं, ऐसा लैम्ब्रोसो ने कहा। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? इमाइल दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को दैत्यिक समूह कहा जाता है। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? रेंटियर वर्ग की अवधारणा पैरेटो ने दी। निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उत्थान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? वेरियर एल्विन ने की। संस्कृत इसलिए वह पूंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। यह किसने कहा? यह रॉबर्ट बीर स्टीड ने कहा। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया है? कार्ल प्रीबॉम ने परिभाषित किया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में बहुपति विवाह की पद्धति प्रचलित है। निम्न में से कौन सा एक कथन संस्था का बोध कराता है? कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है बल्कि बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। महात्मा गांधी ने कहा। बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन। उपयुक्त दोनों कथन सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? समुदाय का तत्व भूभाग है, हम की भावना है, आत्मनिर्भरता है, लेकिन सांस्कृतिक वैविध्य समुदाय का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, भाई ये प्राथमिक संबंधी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चाचा द्वितीयक संबंधी के अंतर्गत आते हैं। श्वेत वर्ण अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? श्वेत वर्ण अपराध की अवधारणा E.H. सदरलैंड ने प्रस्तुत की। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? अधिकारी तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। निम्न में से कौन एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। जजमानी व्यवस्था सेवाओं एवं वस्तुओं की अदला बदली होती है। सामाजिक समूहों में निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह जो है
ये रॉबर्ट वीर स्टीड ने सामाजिक समूहों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है? लूथर ने कहा विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता संघर्ष की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? तृतीयक संबंधी साले की पत्नी है। 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? नागालैंड। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है संदर्भ समूह से। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल इमाइल दुर्खिम ने दिया। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? पितृसत्तात्मक था। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम श्री अरविंद है। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविद क्या कहते हैं? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविद संस्कृति कहते हैं। निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आत्मदर्पण का सिद्धांत फूले ने प्रतिपादित किया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक राय मेहता समिति द्वारा दिया गया और त्रिस्तरीय सिद्धांत की पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया। निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? पाश्चात्यकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में पिट्रिम ए सोरोकिन ने कराया। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। काका कलेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड क्या है? जाति है। निम्नलिखित में किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट वीर स्टीड का। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? सामाजिकरण की एजेंसी परिवार, स्कूल, समूह सामाजिकरण की एजेंसी है, लेकिन मीडिया जो है यह सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑगस्ट कॉम्टे। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा है? बर्गेल ने कहा है नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट रिजले ने। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायाधिक जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? धर्म। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? जो है दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? मैकिम मैरियट ने। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन W.H. वाइजर ने किया था। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। अनुसूचित जनजातियों के लिए
किसने पिछड़े हिंदू शब्द को संबोधित किया? GS घोरिये। क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? GS घोरिये ने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया। निम्नलिखित में से कौन प्रागघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? अल्बर्ट हुसर्ल प्रागघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवर्ण अपराध है? घूसखोरी श्वेतवर्ण अपराध है। किसने परिभाषित किया? सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। किंग्सले डेविस। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? आयु। निम्नलिखित में से किसने समाज के साम्यवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? गोल गधेड़ों भील जनजाति से संबंधित है। JS मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया? इथोलॉजी। कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? जॉर्ज फॉस्टर ने कहा कृषक समाज आधा समाज है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है समिति। भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 27%। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? एंथोनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की अवधारणा दी, जबकि संरचनावाद की अवधारणा को लेवी स्ट्रॉस ने दिया है। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? वेबर ने। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? WC रेकलेस ने। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? धर्म, प्रजा एवं रति। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? और नेस्फील्ड का। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? MN श्रीनिवास ने दी। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? आबर्न ने दी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1881 में नियमित जनगणना की गई। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने। सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? यूनानी भाषा का है। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेश का। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है। थैंक यू। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी।